A very good morning to all my 10th class students. Now we will continue the chapter power sharing. Okay? Yesterday I have told you about the composition of Belgium and Sri Lanka and also asked you one question. If the condition of like Belgium and Sri Lanka happens in India, अगर इंडिया में ये कंडीशन हो जाए कि कई तरह से कम्युनिटीज़ जैसे हमारे वहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, तमाम कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं, अगर ये एक दूसरे पे कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दें, झगड़ा करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? वन स्टूडेंट गेव मी द आंसर एंड ओनली वन स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा या ट्राई नहीं किया? यू कैन सेंड योर आंसर इन माई व्हाट्सएप नंबर। अगर कम्युनिटीज़ होगा, कई तरह कम्युनिटी होंगी, तो सॉरी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे कंट्री का वो करप्ट हो सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। नाउ कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है ये टॉपिक क्लियरली बता रहा है, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। नाउ व्हाट इज़ मेजॉरिटेरियनिज्म? मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, दे इज ट्राई टू रूल ओवर माइनॉरिटी कम्युनिटी, हमेशा रूल करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है, जैन माइनॉरिटीज़ में है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ में है, मेजॉरिटी में हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कम्युनिटी रूल करना शुरू कर दे दूसरी कम्युनिटीज़ पे। नाउ मेजॉरिटी रूल, हम लोग बोलते हैं ना मेजॉरिटी रूल है, इंडियन हिंदू क्या कहते हैं, सरकार है हमारी, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट करंट में है तो वो हिंदू है, कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो सपा की आई हो चाहे वो कांग्रेस की आई हो, हिंदू है। नाउ हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदू गवर्नमेंट है, क्या होगा, कुछ नहीं, ये रूल करना शुरू करेगी, मेजॉरिटी रूल होती है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, मेजॉरिटी रूल डज नॉट मीन द रूल बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी शुड ऑलवेज वर्क विथ माइनॉरिटी। हमेशा मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं होता है कि मेजॉरिटी की अगर गवर्नमेंट है तो वही रूल करेगी और सारे कम्युनिटीज़ को दबाएगी। इसको मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ता है। जैसे कभी कभी हम लोग अपने काम में छोटे छोटे बच्चों की मदद लेते हैं। सपोज़ अपनी स्कूल में भी जब दिवाली मेला होता है तो दिवाली मेला में खाली टीचर्स नहीं करते हैं, आप लोग भी शामिल होते हो। आप लोग तो हम लोग से छोटे हो। अगर हम लोग ये सोचना शुरू कर दें वी आर टीचर्स एंड वी विल डू एवरीथिंग, सब लोग अपने दम पे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक सिंपल स्कूल में कई तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल होती हैं, फिर टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, प्यून होते हैं, स्वीपर होते हैं, गार्डनर होते हैं, माली होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सब लोग होते हैं और सब लोग साथ में काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई पोस्ट पे है वो अपने छोटे लोगों को दबाना शुरू कर दे। एक और चीज़, कुछ टीचर्स होते हैं जो जूनियर क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो सीनियर क्लासेस में पढ़ाते हैं। जूनियर क्लासेस के टीचर्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो जूनियर ही है, क्वालिफाइड नहीं है, क्लियर। और सीनियर क्लासेस के टीचर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत क्वालिफाइड हैं और सीनियर क्लास पढ़ा रहे हैं। नाउ लाइकवाइज यहाँ कंडीशन देखिए, श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of the majority. Again, I am saying that Sinhala is the language of Sri Lanka. Sinhala language है और उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को सिन्हला कम्युनिटी कहते थे। sought to secure dominance over government by virtue of the majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. As you studied earlier, कि तमिल्स की आबादी बहुत कम थी। इंडियन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, इनकी आबादी बहुत कम थी। आबादी किसकी ज़्यादा थी? सिन्हला कम्युनिटी की। तो सो दे ट्राई टू रूल ओवर तमिल्स, क्लियर। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. यानी तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको किसी काम का नहीं समझा गया और सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का बना दिया। कहाँ कैसे बनाया?
1956 में एक एक्ट पास हुआ था। क्लियर? द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. Now यहाँ दो चीज़ें हुई। पहली चीज़, जो गवर्नमेंट था उन्होंने प्रेफर करना शुरू किया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ का मतलब होता है प्रेफरेंस ज़्यादा देना। किसको दे रहे थे? सिन्हला एप्लीकेंट्स। वो एप्लीकेंट्स का मतलब सिन्हला लोग जो अप्लाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जा रही थी इन कंपैरिजन टू तमिल्स। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके थ्रू ये बताया गया कि जो बुद्धिज़्म है वो ऑफिशियल रिलीजन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसी को लागू किया जाए, उसी को सब लोग माने। क्लियर? ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियनेशन? एलियनेशन का मतलब होता है लिविंग वन कम्युनिटी अलोन, ये एक सेपरेट कर देना। जैसे हम लोग कभी कभी ये करते हैं क्लास रूम्स में, स्टूडेंट लाइफ में जनरली हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, उनसे जनरली लोग बात नहीं करना चाहते हैं। जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और लिविंग द स्टूडेंट्स हैविंग द लेस नंबर अलोन, उनको अलग कर दिया जाता है, उनसे कोई बात नहीं करता है। उसको बोलते हैं एलियनेशन, अलग कर देना बिल्कुल, कि ये दिखाना कि यार ये है ही नहीं हमारे बीच के। और यही चीज़ हो रही थी श्रीलंका तमिल्स के साथ। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to the language and cultures. उन्होंने ये देखना शुरू किया, फील करना शुरू किया कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के हैं, वो उनके लैंग्वेज और कल्चर के लिए सेंसिटिव है ही नहीं, देखभाल करते नहीं, फिक्र करते ही नहीं है। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. Now, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थे उनकी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, यानी पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं हम लोग के? राइट टू वोट नहीं दिए जा रहा था। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, जॉब में आप लोग एज यू हैव ऑलरेडी रेड, they were giving not preference in the government job and university jobs and other opportunities and ignored their interest. इंटरेस्ट का मतलब एथनिक इंटरेस्ट होता है, कल्चरल इंटरेस्ट होता है, रिलीजियस इंटरेस्ट हो सकता है। इसमें कोई भी किसी तरह का एक क्या कहते हैं सद्भावना का भाव होता है, दया का भाव होता है, सपोर्ट का भाव होता है, ये नहीं दिया जा रहा था। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। स्ट्रेंड का मतलब और ज़्यादा खराब होती चली गई जैसा जैसा टाइम बीतता गया। Now, today the class will end here. Now, again I am giving you one question that as I asked in the previous class, कि if the particular condition of conflict arises in our country in India. Now, अब आपसे पूछा, इस बार क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप श्रीलंका में होते और आप तमिल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे होते, देन व्हाट विल यू डू? सपोज यू आर लिविंग इन श्रीलंका एंड बिलोंगिंग टू द तमिल कम्युनिटी एंड लुकिंग एट द सिचुएशन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करना चाहते थे? आप क्या कर सकते थे? क्या कर सकते थे और क्या करना चाहते थे? व्हाट यू आर विलिंग टू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग। क्लियर? ये आंसर आप लोग को देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, इफ यू वर लिविंग इन श्रीलंका, if you were belonging to Tamil community and looking at the dispute between Sinhala and Tamils, what will you do? Yeah, what you have done? What must you have done? क्या आप कर सकते थे? क्या करना चाहते थे? Okay? Thank you.